हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में हासिल स्वागत है। अखन बात कर रहल छी मैथिली भाषा के शिक्षण शास्त्र। आइ अपन सबके 21वां क्लास या ऐसे पहले 20 क्लास कंप्लीट हो चुकल हन। अहाँ सब चैनल पर नया छी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और ऐसे पहले जते भी वीडियो छे तकरा देख लिया, जैसे अहाँ के तैयारी और बेहतरीन भ पाएत। चलो क्लास स्टार्ट करै छी। क्लास स्टार्ट करे से पहले एगो चीज बता रहल छी, अगर अहाँ चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर घंटी के निशान दबा लिया। ऐसे की है, जखन भी कोनो भी नया वीडियो डालबे तो सबसे पहले अहाँ तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलू क्लास स्टार्ट कर रहल छी। पिछला क्लास में गद्यांश केने छलौं, अजुका क्लास में काव्यांश करै छी, कियाकि इहो अहाँ के जे छै से एग्जाम में एगो न एगो आबै छै जे बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित काव्यांश के पढ़ि कऽ पूछल गेल प्रश्न सभक सबसे उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनू। अब ई काव्यांश है, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजी ज्वाला, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बद्ध मोक्त, युग युग सर्वोत्तम नित महान, निसिम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ई जे काव्यांश अहाँ के सीटेट के दिसंबर 2019 में पूछल गेल छल। अब चलो एहि पर देखे छी कोन कोन सवाल बनले हैं। पहिल सवाल यह, नगपति के विग्रह असमास हैत, जकर ऑप्शन ये नगों पर्वतों का पति हैं जो कौन बोले कर्मधार है, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष, नगों का पति हैं जो ऐसा बहुबरी, रत्नों नग का पति तत्पुरुष। एहिमे से सही उत्तर कौन सा है? इस सवाल के सही उत्तर यह से अहाँके ऑप्शन 2 है, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष अछि। अगला सवाल अछि, कोन पाँति पंक्ति में कहल गेल अछि जे हिमालय शक्ति के ज्वाला सभक ढेरी जे पुंज अछि? पहिल ऑप्शन है मेरे भारत के दिव्य भाल, दूसरा ऑप्शन है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला, तीसरा है साकार दिव्य गौरव विराट, और चौथा है युग युग अजय निर्बंध मुक्त। इस सवाल के सही उत्तर जो है से ऑप्शन 2 है, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाला। अगला सवाल अछि, जेकरा जीतल ना जा सके ओकरा लेल कविता में कोन शब्दक प्रयोग भेल अछि? पहिल ऑप्शन है अखंड, फिर अमर अछि, अगला है दिव्य और लास्ट है अजय। बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही अछि? जकरा जीतल ना जा सके ओकरा कहल जाए अजय। ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल है, निस्सार या निस्तेज निस्सिम शब्द में कौन संधि अछि? व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ और स्वर। बताओ एक सही उत्तर की छै? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन 2 है, विसर्ग। देख रहल छी में विसर्ग लागल छै तो कौन भ गेलै? विसर्ग। अगला सवाल है, हिमालय के यतिवर कहि कऽ संबोधित कैल गेल अछि किएक तऽ ओ पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है और भारत का प्रहरी है। इस सवाल के सही उत्तर है से कौन है? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 2, समाधि में लीन है। अगला सवाल है, हिमकीट के आशा अछि, हिमकीट के आशा अछि, जकर ऑप्शन है बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट और ठंडा मुकुट। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि?
इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन एक, बर्फ का मुकुट हिमकीट के आशा अछि। जे ऑप्शन एक बिल्कुल सही है। आब ये अहाँके सीटेट के मैथिली पेडागोजी जे भाषा शिक्षण शास्त्र अछि। ई जतेक भी सवाल ये सब अहाँके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अछि। अहाँ ई जतेक भी सवाल के ध्यान से बना लेब तऽ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर भऽ जायत, जैसे अहाँके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कऽ सकै छी। अखन ई सवाल ये 106, एहिसँ पहले 105 तक कंप्लीट कऽ देने छी, जे पिछला वीडियो में अहाँके सब क्लास मिल जायत। देखियो पहिल सवाल, भाषा शिक्षक होबाक नाते कौन शिक्षक? भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षण लैंग्वेज लर्निंग के संबंध में अहाँके की मत अछि? जकर पहिल ये भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यता कॉग्निटिव एबिलिटी उत्पादक कौशल सँ पहिने आबैत अछि। दोसर ये श्रवण सुनब के द्वारा अभिव्यक्ति कौशल दोसर कौशलों में स्थानांतरित होइत अछि। तेसर ये भाषा शिक्षण में नियम सब पर बल देबाक बजाय ओकर अर्थ पर बेसी बल देबाक चाही। और चारिम ये भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होबाक चाही। बताओ एकर सही उत्तर की है? पहिल ऑप्शन ये 1 2 3, दोसर ये 2 3 4, तेसर ये 1 3 आ 4 और चौथा ये 1 2 आ 4। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन एक है 1 2 3। 1 1 2 और 3 ई तीनों बिल्कुल अहाँके सही अछि। अगला सवाल है सकारात्मक अंतर्निर्भरता पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही आ सामाजिक कौशल एहि में सँ ककर मूलभूत तत्व अछि? जकर ऑप्शन ये समुदाय आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ आधारित भाषा शिक्षण और सहयोगात्मक शिक्षण। ई सवाल जे है सवाले से अहाँके एकर उत्तर मिल रहल है। देखियो की छै सकारात्मक आत्मनिर्भरता जे छै समूह रचना की कहल रहल छै? समूह के रचना। और व्यक्तिगत जवाबदेही में की कहल जाय छै? सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कहाँ से एतै? सहयोग के भावना से सामाजिक कौशल आबै छै। यह द्वारे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल अछि एकटा भाषा शिक्षक होबाक नाते निम्नलिखित में से कोन द्वितीय भाषा अर्जन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस के लेल सबसँ सही रूप से लागू है? सरल इनपुट के प्रावधान, वाक्यगत संरचना, मानक शब्द भंडार और तनाव मुक्त परिवेश। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के जे सही उत्तर है से बेस्ट ऑप्शन है अहाँके ऑप्शन 4 तनाव मुक्त परिवेश, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट के सृजन। इस सवाल के थोड़े व्याख्या करके बुझे के कोशिश करियो। द्वितीय भाषा के टारगेट लैंग्वेज कहल जाय छै। की कहल जाय छै? टारगेट लैंग्वेज, जे लक्ष्य आधारित भाषा कहल जाय छै। के सीखब में सबसँ उपयुक्त तरीका ओ अछि जे अहाँ छात्र परस्पर अंतःक्रिया कऽ सकै। भाषा अर्जन एकटा अचेतन अनकॉन्शियसनेस प्रक्रिया अछि जतऽ बालक अपन आसपास के वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखैत अछि। एहि लेल द्वितीय भाषा अर्जन के लेल कक्षा व परिवेश के तनाव मुक्त होबब से अनिवार्य अछि। देखियो जखने अहाँके द्वितीय भाषा के अर्जन कयल जाइ छै तऽ अर्जन अहाँके तनाव मुक्त हेतै, कियाकि जे ओ एगो फ्रेंडली वे में सीखै छै, ओकरा सिखाबे के लिए कोनो औपचारिक रूप से क्लास के तैयार नहीं कयल जाइ छै। तऽ अर्जन की होइ छै? अहाँके स्ट्रेस फ्री हेबाक चाही। अगला सवाल ये भाषा शिक्षक के नाते अहाँके वस्तुनिष्ठता के संग विद्यार्थी सभक आकलन करबाक अछि। अहाँक लेल कोन साधन सबसँ सहायक अछि? लिखित परीक्षा, प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन और रूब्रिक्स। बताओ सबसँ सही उत्तर की अछि? इस सवालक सबसँ सही उत्तर अछि रूब्रिक्स।
अब आओ रूब्रिक्स के बारे में थोड़े जान लै छी। व्याख्या अइ आकलन के लेल रूब्रिक्स के प्रयोग कयल जाइत अछि। किएक तऽ एहि में पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता होइत अछि। एहि मापदंड में बालक लिखित व मौखिक सब प्रकारक उत्तर उपलब्धि के सटीक रिकॉर्ड राखल जाइत अछि। अतः निष्पक्ष आ वस्तुनिष्ठ आकलन लेल रूब्रिक्स सबसे उत्तम अछि। अगला सवाल यह स्टीफन फैशन के अनुसार कोन छात्र अधिक निर्देश दैत आ ग्रहण करैत अछि, विश्वास के संग अंतःक्रिया करैत अछि, आ जकर लेल निर्देश देल जाइत अछि ओकर प्रति अधिक प्रभाव ग्रहणशील होइत अछि। एकर ऑप्शन यह निम्न प्रभावात्मक फिल्टर, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर और उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, और सबसे लास्ट में है बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के जो सही उत्तर है से ऑप्शन ए की है, निम्न प्रभावात्मक फिल्टर। अगला सवाल यह भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत इंटरेक्शन थ्योरी ऑफ लैंग्वेज के बारे में गलत या असत्य कथन के पहचान करू। पहिल यह एकर अर्थक अभिव्यक्ति के लेल भाषा एकटा संसाधन अछि। भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कम्युनिकेटिव कार्यक अभिव्यक्ति के माध्यम अछि। तेसर या भाषा अंतर व्यक्तिक आ सामाजिक अंतःक्रिया के साधन अछि। और चौथा यह भाषा समाज में स्तर बनयबाक साधन अछि। अब एकर सही उत्तर की है? जकर ऑप्शन है 1, 2 आ 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है से 1, 2 और 3, ये तीनों बिल्कुल सही है। एहि द्वारे पहिल ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल है नीचा भाषा अधिगम से संबंधित 4 गोट व्यवस्था देल गेल अछि, ओहि विकल्प के चयन करू जे प्रकृतिवाद जन्मजात सिद्धांत के तर्क से संबंधित अछि। पहिल यह भाषा अधिगम में प्रकृतिक कोनो भूमिका नहीं अछि। दोसर ऑप्शन यह बच्चा भाषा अर्जन उपकरण के संग जन्म लैत अछि। तेसर यह भाषा के पैटर्न अभ्यास से अधिगम के लेल मिलैत अछि। और चौथा यह बच्चा अपन अभिभावक से भाषा सीखैत अछि। इस सवाल के सही उत्तर यह की है? इस सवाल के सही उत्तर यह से ऑप्शन 2 यह बच्चा भाषा अर्जन उपकरण LAD के संग जन्म लैत अछि। LAD के सिद्धांत के देन छलै अहाँ सब जरूर हमरा कमेंट में बताओ। अगला सवाल यह भाषा शिक्षक होबाक नाते भाषा शिक्षण के अहाँक मुख्य उद्देश्य की होबाक चाही? भाषा की छलै? भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की होबाक चाही? व्याकरणिक ज्ञान, ध्वन्यात्मक ज्ञान, अकादमिक भाषा और संप्रेषणात्मक दक्षता। इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर अछि ऑप्शन 4 संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। अब कहबै एकर ई उत्तर केना सही छै? देखियो भाषा शिक्षक जे छै ओकर मुख्य उद्देश्य की रहै छै जे कोनो भी बच्चा के, कोनो भी बालक के या बालिका के भाषा के विकास हेबाक चाही। और भाषा के विकास कखन होइ छै? जखन वो एक दोसर से बेहतर कम्युनिकेशन करै छै, बेहतर बातचीत करै छै, ओहिसँ की होइ छै? भाषा के विकास होइ छै। वएह दुआरे संप्रेषणात्मक दक्षता बिल्कुल सही अछि। ई सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर एग्जाम में आबैत रहल। मानव मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहिने से मौजूद अछि, जकरा माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषा सभक अर्जन होइत अछि। ई कथन ककर सिद्धांत से संबंधित अछि? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर और नोम चॉम्स्की। इस सवाल के सही उत्तर अछि से ऑप्शन 4 है नोम चॉम्स्की। अगला सवाल यह कक्षा 8 के एकटा शिक्षिका
भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी सबके व्याकरण आ शब्द भंडार के आपसी संबद्धता के बारे में बताबैत छथि। ओ कोन विधिक अनुकरण कऽ रहल छथि? पहिल ऑप्शन ये कोश विषयक मॉडल, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल। तेसर ऑप्शन ये विधा मॉडल और चौथा ऑप्शन ये कार्यात्मक मॉडल। इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन ए है कोश विषयक मॉडल। अब चलू कोश विषयक मॉडल के थोड़ी व्याख्या कर लै छी। जतेक भी सवाल बना रहल छी वो हमेशा क्लास में देखब जे नया कोनो भी वर्ड छो अहाँ सब कॉपी में लिख लेब, अहाँ सब कमेंट में बताओ जे ओकरा हम अर्थ बढ़िया से समझा सकै छी। जेना कोश विषयक मॉडल एगो नया शब्द छै, एकरा बारे में जानकारी प्राप्त करिए। लेक्सिकल अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच में की होइ छै, छात्र शब्द सभक समूह के प्रति अपन समझ बना कऽ अपन शब्द संपदा के बढ़ावैत छथि। एहि में छात्र व्याकरण आ शब्द भंडार के आपसी संबंध के समझैत छथि आ अपन भाषा के समृद्ध करैत छथि। अगिला सवाल यह, एकटा शिक्षार्थी अपन संज्ञानात्मक स्तर पर एक कदम ऊपर क अपठित गद्यांश के आलोचनात्मक सराहना क द्वारा अपन पठन क्षमता प्रदर्शित करैत अछि। ई ककरा सबसँ नजदीक अछि? बोधगम्य इनपुट, बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना के अनुवीक्षण और प्राकृतिक श्रम। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए की है बोधगम्य इनपुट, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। आप थोड़े बोधगम्य इनपुट जे छलै ओकरा बारे में डिस्कस कर लै छी, कियाकि नया सवाल नया शब्द छै। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जे अछि ओकरा स्टीफन क्रेसन के अद्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार बच्चा ओकर वर्तमान भाषाई स्तर से एकदम आगे ऊपर को भाषाई प्रवेश या सामग्री उपलब्ध कराबाक चाही, जकरा +1 सिद्धांत या बोधगम्य इनपुट कहल जाइत अछि, जहाँ आई का अर्थ शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर अछि। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कौन एकटा भाषा के अंग नहीं अछि? भाषा के जो पार्ट ऑफ लैंग्वेज है से कौन अंग नहीं अछि? स्वनिम, रूपिम, अर्थ और पठन। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है पठन नहीं अछि। बाल बाकी ये तीनों है, ये तीनों आबि रहल है भाषा के अंग में। चलू आ कनी एकरा डिस्कस कर लै छी कि एग्जाम में ऐसे रिलेटेड आबैत रहैए हमेशा। स्वनिम, रूपिम, फॉर्म, फोनेम, मॉर्फेम आ अर्थ मीनिंग के भाषा का संरचनात्मक अंग छथि, जबकि पठन भाषा अंग नहीं बल्कि भाषा एकटा कौशल अछि। भाषा के 4 गोटी कौशल होइत अछि, सुनब, बोलब, पढ़ब आ लिखब। अगला सवाल यह, कौन पद्धति लिखित भाषा के तुलना में मौखिक भाषा पर बेसी बल दैत अछि? सर्वी भाषी पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम और विमर्शात्मक पद्धति। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए की है श्रव्य भाष पद्धति। श्रव्य भाष पद्धति के ऑडियो लिंगुअल सुने के काम कल जाए छै। तो कौन पद्धति लिखित भाषा के मतलब लिखल वाला के तुलना में मौखिक भाषा बेसी बल देल जाए छै। तो मौखिक भाषा पर सुने वाला पर बेसी बल देल जाए छै, ओहि श्रव्य भाष पद्धति बिल्कुल सही अछि। चलू कहीं देखे छिए ऑडियो लिंगुअल मेथड जे छलै श्रव्य भाष पद्धति ओकरा व्याख्या। ई पद्धति पढ़ब आ लिखबाक तुलना में सुनब आ बोलबाक पर बेसी बल दैत अछि। एहि विधिक प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिक सबके त्वरित रूप से भाषा सिखेबाक लेल कयल गेल छल। एहि लेल एकरा आर्मी मेथड भी कहल जाइत अछि। ई ड्रिल आ अभ्यास के द्वारा एक ही वाक्य संरचना के बार बार दोहरा कऽ रटेबा पर बल दैत अछि, जकरा ऑडियो
लिंगुअल मेथड कहल जाइए। अगला सवाल यह, कौन पद्धति में शिक्षक के सब पद्धतियों शिक्षण विधियों के बारे में जागरूक होबाक चाही? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम और ग्रहणशील विविधतापूर्ण पद्धति। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 यह ग्रहणशील विविधतापूर्ण पद्धति। एहि पद्धति में की होइ छै, शिक्षक के सब पद्धति के शिक्षण के विधि के बारे में जागरूक होबाक चाही। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कोन एकटा नीक लेखन गुड राइटिंग के विशेषता नहीं अछि? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करब, नीक संगठन, स्पष्ट उद्देश्य आ व्याकरणिक शुद्धता। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 1 यह मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करब। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करब में की होइ छै, अहाँ के नीक लेखन गुड राइटिंग के विशेषता होइते नहीं छै। गुड राइटिंग में की होइ छै, राइटिंग लिखल जाए छै, लेखन कौशल के देखल जाइए। और एतऽ की छलै मौखिक, मौखिक मतलब लिखे संबंधित कोनो भी कार्य होइते नहीं छै। इस सवाल के साथ आज का क्लास समाप्त होइए। फिर मिले छी अगला क्लास में अगला वीडियो के साथ।